जब हम गुजरात गए चुनाव लड़ने अशोक भाई, तो केजरीवाल जी वहां स्कूल पे बोलने लगे, बार बार स्कूल 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 बनाएंगे। तो पहली बार आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया को बुला के स्कूल दिखाया, और वो एक कृत्रिम स्कूल था, एक आर्टिफिशियल स्कूल। शाम को हमारे कार्यकर्ता पहुंचे तो बोले भैया स्कूल का टेंट उखड़ गया। दिल्ली में हमने जो टेंट के स्कूल थे वहां पे एयर कंडीशन कमरे बनाए। 27 साल के बाद भी बीजेपी गुजरात के अंदर वहां पर टेंट का स्कूल बना रही है, लोगों को दिखाने और भ्रमित करने के लिए। आप समझ सकते हैं नहीं, गुजरात में यदि इतने अच्छे स्कूल होते तो गुजरात में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा नहीं होता देश का। नहीं, बेरोजगारी भी देखिए ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा जाता है, पर पेपर लीक्स होते हैं। क्या गुजरात में आपका जाना, गुजरात में आपका जाना और वहां परसेंटेज आपका अच्छा होना 13-14%, क्या मोदी जी को लगता था कि आने वाले समय में आप एक मुख्य विपक्षी और फिर सत्ता पक्ष में आने का डर है? मोदी जी बहुत शार्प पॉलिटिशियन, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत दूर की सोच के चलते हैं। एक उनका जो गढ़ है, जो प्रयोगशाला कही जाती है, उस राज्य के अंदर अगर आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी पहले ही चुनाव में 14% वोट लेके आती है, 5 विधायक जीत के आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। 28 साल के बाद बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, जनसंघ के बाद जब बीजेपी बनी। आप बताइए ना, तो डरेंगे तो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि केजरीवाल के मॉडल का जवाब उनके पास नहीं है। और अब धीरे धीरे लोग ये जाति धर्म की राजनीति से भी ऊब रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई यार कितना करोगे, कुछ तो। आप 82 करोड़ लोगों को तो आपने 5 किलो राशन पे जिंदा रखा हुआ है, और आप बात करते हैं हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भाई आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है अशोक जी, या पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है, लोगों को उसका क्या लाभ हो रहा है? पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत 142वें स्थान पे है। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। 15 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। बैंक सेटलमेंट के नाम पे आपने 3,53,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। नोटबंदी का घोटाला आपके राज में होता है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, कितने नाम, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का लूट के विदेशों में बैठ के हमको चिढ़ाते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलते हैं। साहस आप देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि जब भाजपा बोलती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? मोदी जी ने हाल ही में दक्षिण भारत के टेलीविजन को इंटरव्यू दिया जी है, और उन्होंने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी लाया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से ही लोगों को पता पड़ गया है किसने पैसा दिया और किसने लिया। तो आपने देखा नहीं, मैंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कैसे सेल कंपनीज बना के, यानी ऑन पेपर जो कंपनी